हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा पर। साथियों, कैसे हैं आप सब? साथियों, आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप इसको दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि शिक्षा पे तो देखो सबका अधिकार है। और मैं यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता हूँ, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। अगर आप यही क्लास अगर आप किसी एजुकेटर से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कितने अच्छे तरीके से इसको आपको समझाता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो नहीं देखते हो। जो लोग देखते हैं वो भी पूरा नहीं देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कुछ समझाने में कमी है, कुछ बताने में कमी है, तो वो भी आप मेरे को बताइए, ठीक है ना? तभी तो मैं अपनी गलतियों को सुधार पाऊँगा, ठीक है ना साथियों? तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी ज़रा इस बात को समझिए, इस ज़िम्मेदारी को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर बढ़वाइए, ठीक है ना साथियों? तभी तो मज़ा आएगा आगे पढ़ने का। तो साथियों, चालू करते हैं। 1 मिनट, ज़रा मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ, सब ओके। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे साथियों? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्या है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है ना? तो ये पढ़ते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं, ठीक है ना? तो इसीलिए हम इसको ज़रूर पढ़ेंगे, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, ठीक है ना? तो अभिप्रेरणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं, है ना? आपको पता ही होगा। इसको क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। जो लैटिन भाषा का से निकला है ये सब, ठीक है ना? लैटिन भाषा के मूवर से निकला है, मूवर। ठीक है ना? मूवर का मतलब होता है निकलना। क्या? निकलना, ठीक है ना? निकलना, ठीक है ना? कहते हैं ना निकल जाओ, है ना? या चलना, ठीक है ना? तो क्या हो गया? इसी इसी इस ये इसको क्या कहते हैं? लैटिन भाषा के मूवर से निकला है, जिसका अर्थ होता है निकलना, जिसका अर्थ है चलना, ठीक है ना? क्या होता है? चलना। अब चलना क्या है भई? चलो आगे बढ़ो या आगे चलो। ये क्या हो गया? ये मोटिवेशन हो गया। आगे चलो, आगे चलो। जैसे आप कई बार होता है कि भई कोई बच्चा 10वीं में फ़ेल हो जाता है, 12वीं में फ़ेल हो जाता है, या पहली बार में, दूसरी बार में किसी से नेट का एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई नहीं हो पाता है, तो आप क्या कहते हो? उससे क्या राय देते हो? अरे कोई बात नहीं, अब आगे चलो, आगे बढ़ो, है ना? कि मतलब इसको दोबारा कोशिश करो, दोबारा ट्राई करो। तो क्या करते हो आप? मोटिवेट करते हो उसको, मोटिवेशन लेके आते हो उसके अंदर में, मोटिवेट करते हो। तो इसी वही चीज़ है आपका, ठीक है ना? ये मूवर से निकला हुआ है, मोटिवेशन जो है मूवर से निकला हुआ है। और मूवर का अर्थ क्या होता है? निकलना, या फिर क्या बोलते हैं? चलना, ठीक है ना? सांख्यिक परिप्रेक्ष्य में प्रेरणा का अर्थ है एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को मोटिवेशन करते हैं तो ये एक वैज्ञानिक मनोविज्ञान से संबंधित हो जाता है, ठीक है ना? हम अंदर से उसको, उसकी अंतरात्मा है, उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है ना? उसके अंदर वो, अंदर से वो इच्छा जो है ना, उसको उसको लेके आ रहे हैं, ठीक है ना? कोई बाहर से नहीं है, कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई धन नहीं दे रहे हैं, कोई दौलत नहीं दे रहे, हम उसके अंदर से वो चीज़ निकाल रहे हैं कि भई हम कहते हैं ना, साहस वगैरह ये सारी चीज़ होती हैं, ये अंदर से निकलती है। तो मोटिवेशन भी क्या है? ये अंदर से होता है। मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ठीक है ना? एक आपके ये विद्वान है रेसिस लिकर्ट, अभिप्रेरणा को प्रबंधन के मर्म के रूप में देखते हैं। मतलब अभिप्रेरणा क्या है? प्रबंधन की दवा है, ठीक है ना दोस्तों? क्या है? म मर्म के रूप में देखते हैं किसको? अभिप्रेरणा को, ठीक है ना? अब अभिप्रेरणा का पारंपरिक जो सिद्धांत क्या है? वो क्या कहता है कि दोस्तों कि भई इसको पहले तो एकलवादी सिद्धांत कहते हैं, आर्थिक सिद्धांत भी कहते हैं, और प्रेरणा का कैरेट एंड स्टिक। कैरेट का माने क्या हुआ? गाजर हो गया दोस्तों, गाजर, और स्टिक का मतलब क्या हो गया? छड़ी, ठीक है ना? तो गाजर, छड़ी। पारंपरिक जो सिद्धांत है, जो हमने पढ़ा था, है ना? आर्थिक कि भई एक मनुष्य जो होता है, एक आर्थिक आदमी होता है, ठीक है ना? और आपका क्या होता है? वो किससे किससे प्रेरित होता है?
वो आपका आर्थिक कारकों से प्रेरित होता है। जैसा कि जो हमारे जो टेलर थे ना, टेलर वो क्या कहते थे कि भाई आदमी को अगर पैसा दे दिया जाए तो वो क्या होगा कि वो ज्यादा काम करेगा, ज्यादा उत्पादन करेगा, वो ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित होगा, ठीक है ना, ये टेलर कहते थे। तो वही बात है, ये क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, एकलवादी सिद्धांत और आर्थिक सिद्धांत जो है यही कहता है, ठीक है ना। और आपका कैरेट एंड स्टिक, अगर मान लो वो कहते हैं, टेलर क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको क्या दो, गाजर दो, मतलब उसको पुरस्कार दो, तो वो क्या करेगा कि और ज्यादा मोटिवेट होकर काम करेगा। और अगर कोई अच्छा काम नहीं करता है तो उसको डंडे से पिटाई कर दो, तो क्या करेगा वो, या फिर उसको जो पुरस्कार दिया गया है वो पुरस्कार उससे ले लो, तो वो क्या करेगा, या उसकी सैलरी में कटौती कर दो, तो क्या करेगा वो, फिर उससे प्रेरित होकर वो ज्यादा काम करेगा, ठीक है ना। तो यही है आपकी परंपरागत थ्योरी, ठीक है ना। प्रेरणा का पारंपरिक सिद्धांत ये मान के चलता है कि प्रत्येक कर्मचारी एक क्लास की आर्थिक मनुष्य, ठीक है ना, आर्थिक मनुष्य मानता है ये, ठीक है ना, जो अपनी आर्थिक आय, ठीक है ना, आर्थिक आय को बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है, ठीक है ना। अर्थात यह सिद्धांत कहता है कि जो लोग ज्यादा मेहनत करके ज्यादा उत्पादन तभी करते हैं जब उन्हें भौतिक पुरस्कार दिया जाता है ना, ठीक है ना, मतलब ज्यादा पैसा दे दिया जाए, इनाम, बोनस, फंड, इंसेंटिव दे दिया जाए, तो वो क्या करेगा, ज्यादा काम करेगा। अर्थात मानव तभी प्रेरित होता है जब उसे आर्थिक पुरस्कार दिया जाए। क्या दिया जाए, आर्थिक पुरस्कार। वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के पिता डब्ल्यू एफ टेलर इस पागम के पहले प्रतिपादक थे और बाद में क्लासिकल चिंतकों ने भी इसका समर्थन किया था, ठीक है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। यह है मोस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है ना। क्या है, अब्राहम मोस्लो का आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है ना। आवश्यकता सोपान सिद्धांत भी कहते हैं इसको, शायद आवश्यकता, हाँ कहते हैं आवश्यकता, आवश्यकता सोपान सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आवश्यकता सोपान सिद्धांत, ठीक है ना। तो क्या है दोस्तों, अब्राहम मोस्लो जो अपने क्लासिकी शोध पत्र थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943, क्या है, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में मानव प्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है इन्होंने। उनकी लोकप्रिय पुस्तकों से मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954, ठीक है ना, क्या मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी 1954 है, 1954 में प्रकाशित हुई। मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम मानव प्रेरणा का पहला व्यवस्थित और अवधारणात्मक मॉडल है, ठीक है ना। क्या है, मानव प्रेरणा का पहला व्यवस्थित, मतलब एक मानव को की प्रेरणा को लेके भाई उसे प्रेरित कैसे किया जाए, ठीक है ना, उसको लेके एक व्यवस्थित और अवधारणात्मक मॉडल है ये, ठीक है ना। अवधारणा बनाई है उन्होंने। उन्होंने समझाया कि मानवीय जरूरतें मानव व्यवहार को प्रभावित करती है, मतलब आदमी की जो जरूरतें होती है ना, वो जरूरत कैसी हो सकती है, सामाजिक, आर्थिक और आपका क्या बोलते हैं सांस्कृतिक, किसी भी तरह की हो सकती है, वो क्या करती है, मनुष्य को प्रभावित करती है, ठीक है ना। एक मनोवैज्ञानिक, ये मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है ना, होने के नाते उन्होंने मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक पक्ष का विश्लेषण किया, मतलब जो मानव का मनोवैज्ञानिक जो पक्ष होता है ना, उसको उन्होंने समझा, उसका विश्लेषण किया और उसके आधार पे अपना क्या दिया, आपका ये सिद्धांत उन्होंने दिया, ठीक है ना। मोस्लो ने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अधीन बढ़ते क्रम में व्यवस्थित मानवीय आवश्यकताओं को 5 स्तर बता दिए इन्होंने। देखो क्या हो गया, इन्होंने कहा कि भाई आदमी की जो 5 आवश्यकताएं होती है ना, जो एक के बाद एक के बाद एक आती हैं, वही क्या करती हैं, मानव को प्रेरित करती हैं। क्या कहती हैं, प्रेरित करती हैं, ठीक है ना। और ये क्या आती हैं, वन बाय वन आती हैं, एक के बाद एक आती हैं। और यही 5 आवश्यकताएं जो होती हैं वो क्या करती हैं, मनुष्य को अभिप्रेरित करती हैं, ठीक है ना, है ना। अब क्या है ये 5 आवश्यकताएं। पहली आवश्यकता जो है वो है आपकी आपका क्या है, पहली आवश्यकता जो है वो है शारीरिक शारीरिक आवश्यकता, ठीक है ना, शारीरिक आवश्यकता है, ठीक है ना दोस्तों। तो पहली आवश्यकता कौन सी है, शारीरिक आवश्यकता है। इसको जैविक आवश्यकताएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जैविक आवश्यकताएं भी कहा जाता है, जैसे भूख, प्यास, नींद, ठीक है ना, वो है तो, लेकिन मैं उसको वैसे ही काट रहा हूँ, भूख, प्यास, नींद, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ गलत नहीं है भाई, अब जो जिसने जो लिखा है मैंने वही लिखा है, उसमें कुछ वो नहीं लिखा है। तो भूख, प्यास, नींद वगैरह ये सब क्या है, ये हमारी शारीरिक आवश्यकता है। क्यों, क्योंकि हमें भूख लगती है तो हमें खाना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारी शरीर की आवश्यकता है। प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए, ठीक है ना, हमें शुद्ध वायु चाहिए, हमें सोने के लिए नींद चाहिए, आराम आराम हफ्ते में 1 दिन छुट्टी के लिए चाहिए। तो ये सब क्या है, ये हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ठीक है ना। तो पहले ये आवश्यकता, हमें सबसे पहले हमें इस आवश्यकता की जरूरत होगी। तो क्या होगा, जब हमारे पास भूख, प्यास, नींद वगैरह ये सारी आवश्यकताएं
पूरी हो जाएँगी, तो जो दूसरी आवश्यकता हमारे सामने आती है, वो आती है सुरक्षा आवश्यकताएँ। क्या सुरक्षा आवश्यकताएँ? पहले क्या आएगी? शरीर आवश्यकताएँ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, फिर उसके बाद आएगी सुरक्षा आवश्यकताएँ, जैसे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा, धमकियों से सुरक्षा, खतरों से उससे बचाव से सुरक्षा। तो प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप वगैरह आते हैं, क्या बोलते हैं, अत्यधिक धूप, आंधी, तूफान, बारिश, इन सब से हमें सुरक्षा चाहिए, ठीक है ना? जिससे अब क्या होगा, इनके लिए क्या चाहिए कि हमें भई बढ़िया-सा अच्छा-सा घर चाहिए, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि हम प्राकृतिक आपदाओं से बच जाएँगे, बारिश, तूफान, आंधी, इन सब भूकंप से बच जाएँगे। और क्या बोलते हैं, बाहर से अगर कोई खतरा होगा, कोई हमारे ऊपर हमला करेगा तो घर के अंदर हम सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएँ हो सकती हैं। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं में हम आ सकते हैं भई, पुलिस वगैरह इन सब की व्यवस्था हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना? तो क्या आ गया, दूसरा आवश्यकता क्या है? सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएँ हैं। फिर उसके बाद सामाजिक आवश्यकताएँ आ जाती हैं। क्या आ जाती है? सामाजिक आवश्यकताएँ, ठीक है ना? ये प्रेम आवश्यकताएँ, ठीक है ना? क्या है भई, प्रेम तो मतलब अपने परिवार के दोस्त, यारी दोस्तों, समूहों से, ठीक है ना? आस-पड़ोस से, ये सब जो है, जैसे समूह हो गया, परिवार, दोस्ती से संबंध का एहसास, ये सब जो है क्या बोलते हैं, ये हमारी सामाजिक आवश्यकताएँ होती हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमें समाज में क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी? समाज में मिलेंगी, यार दोस्तों से, पड़ोसियों से मिलेगी, ठीक है ना? उसके बाद जो तीसरी आवश्यकता आती है, वो है सम्मान आवश्यकताएँ। हमें सम्मान की भी आवश्यकताएँ होती हैं, ठीक है ना? इसे आवश्यकताएँ भी कहा जाता है, ठीक है ना? यह इन आवश्यकताओं को 2 समूह में बाँटा जाता है, जैसे उपलब्धि आवश्यकताएँ हैं, जैसे आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, योग्यता, ठीक है ना? और पहचान आवश्यकताएँ हैं, जो आपको पहचान देंगी, वो है हैसियत, महत्व, पसंद। ये सारी हैं, क्या हैं? ये आपकी सम्मान आवश्यकताएँ हैं, ठीक है ना? अब ये 4 आवश्यकताएँ पूरी हो गईं, आपको क्या-क्या मिल गया? आपको शारीरिक आवश्यकताएँ मिल गई, आपको खाने की चिंता नहीं है, पानी की चिंता नहीं है, नींद की चिंता नहीं है, फिर आपको सुरक्षा भी मिल गई, ठीक है ना? फिर सामाजिक आवश्यकताएँ भी मिल गईं, ठीक है ना? क्या हो गया? सामाजिक आवश्यकताएँ भी मिल गई कि भई आपको अड़ोसी-पड़ोसी आपको प्यार करते हैं, और आपके यार दोस्त आपको पसंद करते हैं, आपके रिश्तेदार भी आपको बहुत प्यार करते हैं, तो आपको सामाजिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो गई। फिर उसके बाद आपका आ गया, क्या बोलते हैं, आपका सम्मान की आवश्यकता है कि भई आपको क्या है कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, आप स्वतंत्र हो, आपके अंदर योग्यता है, और आप क्या बोलते हैं, आपके पास एक बहुत अच्छी हैसियत है। आपको समाज में क्या बोलते हैं, ऊँची नज़र से लोग देखते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपका बहुत ज़्यादा महत्व है, आपको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये आपकी सम्मान की आवश्यकताएँ भी पूरी हो जाएँगी। फिर उसके बाद आखिरी जो आवश्यकता आती है, इसके बाद फिर आती आपकी इच्छा होती है कि भई आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताएँ आ जाती हैं। क्या होती हैं? आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताएँ, ठीक है ना? जैसे आत्मपूर्ति, भई आपकी आत्मपूर्ति, अपनी संभावित क्षमताओं के अनुभूतिकरण, भई आपको अपने आपकी जो संभावना है, उसकी जो आपकी क्षमता है, आपको उसका ज्ञान हो जाए, ठीक है ना? फिर रचनात्मकता आ जाती है, ठीक है ना? आत्म वास्तविकरण का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया था? ये आपका किया था इसने, कर्ट, ये मिट गया ना थोड़ा-सा, 1 मिनट रुक जाओ। कर्ट गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है ना? तो ये बात याद रखना कि भई सबसे पहले किसने, कर्ट गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन इसका प्रयोग बाद में किसने किया था? अब्राहम मास्लो ने अपना जब आवश्यकता सोपान सिद्धांत दिया था, तो वहाँ पे प्रयोग किया था, लेकिन वैसे गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है ना? तो ये बात याद रखना, ये आत्मीकरण ये सबसे बाद में आती है, ठीक है ना? अब हम इसको एक बार थोड़ा-सा और एक डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले क्या आएँगी, हमारी शारीरिक आवश्यकताएँ आएँगी, इसके अंदर होगा भूख, प्यास, पानी वगैरह आ जाएगा, ठीक है ना? शारीरिक जो हमारे शरीर को चाहिए, जो क्या किसको चाहिए? शरीर को चाहिए, ठीक है ना? शरीर को चाहिए, ये वो आवश्यकताएँ हैं जो शरीर को चाहिए। फिर सुरक्षा संबंधी चाहिए, जो हमें सुरक्षा दे, हमें हमें क्या दे? सुरक्षा दें, वो आवश्यकता इसमें आ जाएँगी, ठीक है ना? फिर सामाजिक आवश्यकता क्या होती है कि भाई समाज में आपको हर कोई प्रेम करे, ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा, प्रेम, समाज में जो प्रेम करे, वो वाली आवश्यकताएँ यहाँ पे आ जाएगी। समाज में प्रेम आपको मिले, ठीक है ना? प्रेम मिले, ठीक है ना? उसमें क्या होगा कि भई आपके पड़ोसी आपको प्रेम करें, आपके यार मित्र आपसे प्रेम करें, परिवार के सब सदस्य, रिश्तेदार आपको प्रेम करें। फिर सम्मान कि भई आपको सम्मान भी चाहिए, लोग आपको महत्व दें, है ना? आपको महत्व दें, आपको सम्मान दें, पद दें, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएँगी? ये सम्मान की आवश्यकताएँ आ जाएँगी। और फिर सबसे आखिरी वाला है आत्म वास्तविकरण है, ये आपका सबसे आखिरी का आपका
आखिरी का क्या है, आखिरी का वो है आवश्यकता है, ठीक है ना। तो ये पांचों आवश्यकताएं हैं और ये एक एक वन बाय वन आती है। पहले ये वाली आवश्यकता आती है, फिर जब ये वाली आवश्यकता पूरी हो जाती है तो फिर ये वाली आवश्यकता आ जाती है, फिर ये भी पूरी हो जाती है तो फिर ये वाली आवश्यकता आ जाती है ना। फिर ये भी पूरी हो जाती है तो फिर आप क्या चाहिए, आपको ये चौथी आवश्यकता चाहिए, फिर ये चार पूरी हो जाती है तो पांचवा आ जाता है ना। दोस्तों सबसे पहले आप आपको आपको आप अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, आपके पास कुछ भी नहीं है, जीरो है, तो आप से अगर कोई ईश्वर अगर आ जाए तो वो आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो आप सबसे पहले क्या मांगोगे, भाई मुझे खाना पीना भोजन दे दो, ठीक है, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं भूख से परेशान हूँ, मैं प्यास से परेशान हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो ये आपकी आवश्यकता उसने आपको दिया, तथास्तु ये लो भोजन खाना पीना खाओ, ठीक है, आपकी पहली आवश्यकता पूरी हो गई। अब आप क्या होगा कि आपकी ये आवश्यकता तो पूरी हो गई क्योंकि आपके पास खाना पीना ये सब कुछ है। तो अब दूसरी बार भगवान आपसे पूछे, दोबारा आया एक दो दिन बाद, कहेगा कि और बताओ भैया तुम्हें क्या दूं मैं। तो तुम कहोगे यार खाना पानी ये सारी चीजों की पूर्ति तो हो गई है, अब मुझे सुरक्षा चाहिए कि भाई कोई मेरे ऊपर आक्रमण ना करे, कोई आपदा मेरे ऊपर ना आए, कोई मेरे ऊपर हमला ना करे। तो आप क्या कहोगे कि मुझे सुरक्षा वाली आवश्यकताएं मेरी पूरी कर दो, ठीक है ना। क्या हो गया, अब आपको सुरक्षा भी मिल गई, आपको मकान मिल गया जो आपको प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा, आपके घर के आगे दो तीन पहरेदार लग गए पुलिस वाले जो आपको चोर हुचक्कों से और अपराधियों से आपको बचाएंगे। अब आपकी दूसरी आवश्यकता भी हो गई पूरी। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, अब आप भगवान दो दिन बाद फिर आए, ठीक है ना, अब ये भी पूरी कर दिए, ये भी पूरी कर दिए, फिर आए। अब पूछे बेटा बताओ अब और क्या चाहिए तुम्हें, तो तुम कहोगे यार खाने पीने की व्यवस्था तो हो गई है ना, खाने पीने की व्यवस्था तो हो गई और अब हमें सुरक्षा भी मिल गई, भाई घर के आगे दो तीन पहरेदार खड़े हैं और मकान है अच्छा सा बढ़िया सा है। तो अब क्या लिया जाए, तो अब कहोगे यार किस, आप कहोगे भगवान कि ये जो आस पड़ोस में जो मेरा समाज है ना, यहाँ के लोग मुझे प्रेम करें, मेरे पड़ोसी मुझे प्रेम करें, मेरे यार दोस्त मेरे से प्रेम करें, मेरे सगे संबंधी मेरे को प्रेम करें। तो आप ये मांगोगे तो भगवान कहेंगे चलो भाई ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देते हैं, ये भी पूरी हो गई, ठीक है ना। अब दो तीन दिन बाद फिर भगवान जी आए, भगवान जी कहेंगे यार और बताओ कुछ चाहिए, तो आप कहोगे यार खाना पीना का शारीरिक आवश्यकताएं तो सारी मिल गई, खाना पीना सारा मेरे पास घर में बहुत पड़ा हुआ है, सुरक्षा भी मेरी है क्योंकि मेरे पास घर भी है और पहरेदार भी हैं और समाज के लोग भी मेरे को प्यार करते हैं, चाहते हैं। तो अब यार अगर कोई पद मिल जाए ना बढ़िया सा, सम्मान वाला पद मिल जाए, मेरे को महत्व मिल जाए समाज में, और तो मजा आ जाए। तो आप क्या कहोगे कि भगवान जी अब हमें सम्मान सम्मान हमें हमें सम्मान चाहिए समाज में, ठीक है ना। तो आपको क्या भगवान जी ने समाज दे दिया, तो आपकी इस तरह से क्या हो गई, ये चौथी आवश्यकता भी पूरी हो गई कि भाई आप मुखिया बन गए या कोई काउंसलर का चुनाव जीत लिया या फिर आप क्या बोलते हैं वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य बन गए या अध्यक्ष बन गए, तो इससे आपकी सम्मान वाली आवश्यकता भी की पूर्ति हो गई, ठीक है ना। संगठन में भी तो बहुत सारे पद होते हैं ना भाई, मैनेजर, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट ऑफ मैनेजर, तो क्या हो गया आपकी आवश्यकता सम्मान की आवश्यकता भी पूरी हो गई, ठीक है ना। अब आप ये बन गए तो अब क्या हो गया, अब तो आपके पास सब कुछ है ना, आपके पास धन दौलत खाना पीना सामाजिक सुरक्षा प्रेम प्रेम सब कुछ है। तो आखिरी वाला जो आता है ये क्या होता है, आत्म वास्तविकरण की आवश्यकताएं होती है। इसमें क्या होता है आदमी को अपने अंतरात्मा का ज्ञान हो जाता है, अपनी क्षमता का की नॉलेज हो जाती है। तो फिर ये वाली जो होती है सबसे आखिरी वाली होती है और ये फिर बाद में आदमी जब सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती है तो ये आखिरी में आती है, ठीक है ना। और ये कैसे आती है, वन बाय वन, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये आवश्यकताएं आती हैं, ठीक है ना। तो अब ये चीज है। अब कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों इसकी आलोचना भी होती है क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि मतलब ये कहता है कि अब्राहम मैस्लो कहता है कि वन बाय वन करके ये आवश्यकताएं आती है। लेकिन दोस्तों अब आपने एक सैनिक देखा होगा, सैनिक, ठीक है ना, सैनिक जो हो गया उसमें क्या होता है कि उसको ये क्या बोलते हैं, वो जो है क्या बोलते हैं वो उनको ये सब चीज़ नहीं मिलती है, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है। वो तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं देश के लिए आत्म बलिदान करने चला जाता है। क्या करता है वो देश के लिए आत्म बलिदान करने चला जाता है, तो उसको इसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती। वो डायरेक्ट आत्म वास्तविकरण वाली जो आवश्यकताएं होती है उसे अपनी क्षमता का ज्ञान हो जाता है या देश प्रेम के लिए मरने मिटने के लिए वो चला जाता है। तो ठीक है, उसके उसके जीवन में ये पदानुक्रम नहीं आता है, वन बाय वन ये स्टेप्स नहीं आते हैं। या कोई कोई ज्योतिषी है, कोई क्या बोलते हैं, कोई क्या है, कोई कोई बाबा है, साधु है, सॉरी साधु, साधु कहना सही ठीक रहेगा, साधु है, साधु है,
ठीक है ना? तो साधु की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। वो डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाता है, ये 5वीं वाली में पहुँच जाता है, ठीक है ना? अब बेशक ढोंग करता हो, जो मर्ज़ी करता हो, तो मैं उस पे कम वो नहीं करूँगा, डिबेट नहीं करूँगा। लेकिन वो कहते हैं कि भई वो आत्म वास्तविकरण, सीधे वो ऊपर पहुँच जाते हैं। तो ये सारी आवश्यकताएँ उसके लाइफ़ में वन बाय वन नहीं आती हैं, ठीक है ना? तो ये आलोचना है, आलोचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको ये क्रम बताया है और जो बताया है कि भई अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है और अब्राहम मैस्लो कैसे इसको वन बाय वन क्रमानुसार बताता है और कैसे एक एक के पीछे एक आवश्यकता आती है, एक आवश्यकता पूर्ति होती है तो दूसरी आ जाती है और जब दूसरी पूर्ति हो जाती है तो तीसरी आ जाती है। अब्राहम मैस्लो के अनुसार ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक आवश्यकता की पूर्ति ना हो और दूसरी आवश्यकता तुरंत आ जाए, नहीं। एक की आवश्यकता की पूर्ति होगी तभी दूसरी आवश्यकता आएगी और दूसरी की पूर्ति होगी तभी तीसरी आएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको अब्राहम मैस्लो का बहुत अच्छे से समझा दिया है। आप इसको एक बार देखिएगा और अगर आपके पास कोई बुक है, किताब है, तो आप उसको पढ़िएगा इसे देखने के बाद, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, ठीक है? अभी प्रेरणा से संबंधित 2 विचारक और हैं, तो मैं उनको भी वन बाय वन आप ले आऊँगा, ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।